अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस टू द न्यू एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 3 वेरिएशन, और आज हमने एक्सरसाइज करनी है 3.3। सो स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। इसमें हमारे पास टॉपिक है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है? अब देखें यहाँ नाम से ज़ाहिर हो रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल मींस यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ होंगी। सो 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी अभी आपस में रिलेट कैसे कर रही होंगी? सो इनका आपस में रिलेशनशिप इस तरह से होगा ए बी एंड सी। तो इसमें जो बी क्वांटिटी है, बी अल्फ़ाबेट, वो रिपीट हो रहा है ट्वाइस। ठीक है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो इसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शनल में ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ए बी सी, राइट। ठीक है, तो इसमें फिर आपके पास जो C है विच कम्स एट लास्ट, यहाँ पे देखें ये क्या है आपके पास 1 2 एंड 3। सो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? C। तो C आपके पास क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल, राइट। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा? A। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये आपके पास क्या हो जाएगा? B। और सी हमने यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शनल आपके पास गिवन होंगे और थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट कर लेना है। और स्ट्रक्चर आपने ये याद रखना है जिसमें बी यानी जो सेकंड प्रोपोर्शनल है वो आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो ए इन दिस केस इज़, अब इसमें हमने ना हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है एक्स प्लस वाई, ये जो कि मेरे पास ए है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि मेरे पास बी है। अब इन ए और बी की वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, राइट, ए बी सी। तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो ए इन दिस केस इज़ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ए की, तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। बी क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी बी की यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और सी हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शन हमने एक चीज़ सीखी थी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोपोर्शन का। दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी जो एक्सट्रीम पे नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, जो मिडल 2 वैल्यूज़ हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स प्लस वाई टाइम्स सी, तो ये हमने लिख दिया। और फिर मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? सी की। सो यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज एक्स प्लस वाई, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसलिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम ओपन कर लेते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ पीछे बच जाएंगी वो ये रही। अब इसमें देखें ये फार्मूला फर्दर एक्सपैंड हो रहा है, वही फॉर्म बन रही है ना, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी एक्सपैंड कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, विच इन दिस केस इज एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें देखें ये वैल्यू एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 1। सो व्हेन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, व्हेन योर बेसिस आर सेम यू कैन राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड द पावर्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू द कॉन्सेप्ट विच इज थर्ड प्रोपोर्शनल विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, बस इसमें आपने ना ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना है, ये इसमें गड़बड़ नहीं करनी, वरना आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, 4 क्वांटिटीज़, जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल में 3 क्वांटिटीज़ थी ना, ए बी और सी, तो यहाँ पे फोर्थ है तो इसलिए यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ ले लेंगे हम, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशन कैसे करना है, हमने रिलेट कैसे करना है, तो इसको हमने लिख देना है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, रेशियोज़ की फॉर्म में, ए बी सी डी। अब इसमें देखिए फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है? दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। फोर्थ नंबर पे डी आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? डी इज़ दी फोर्थ प्रोपोर्शनल, राइट। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं।
तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें हमने ये डी फाइंड आउट करना होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, ये फर्स्ट क्वांटिटी है यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड क्वांटिटी मीन सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड क्वांटिटी मीन्स थर्ड प्रोपोर्शनल, और हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है विच इज़ डी। तो सबसे पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करने की इक्वेशन ये है। तो इसमें अब हम ना ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पुट कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड और थर्ड। तो ये हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन पुट कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेकेंड था हमारे पास ए प्लस बी, वो हमने पुट कर दिया, थर्ड हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया, और डी चूँकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया एक्स का, अननोन वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे अगेन हम रूल अप्लाई कर देंगे, योर प्रोपोर्शन रूल विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये दोनों हैं हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमने ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। और फिर हमारे पास मिडल वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, दोनों, ये दोनों, इन दोनों को हम आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो योर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ योर मीन वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमने डिवाइड करके लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको एक्सपैंड कर लें तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो फिर यहाँ पे प्लस होना, तो यहाँ पे माइनस हो जाना था, राइट। तो इन फार्मूलाज का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ सेम सेम है, तो ये आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी, राइट। पीछे वैल्यू बच जाएगी हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल विद एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अच्छा, अब ये जो अगले दोनों हम टॉपिक करेंगे ना, मीन प्रोपोर्शनल और इसके बाद भी एक और आना है कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन, तो इन दोनों में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना वो हमने लेके चलना है थर्ड प्रोपोर्शनल वाला। एक तो चीज़ आपने ये याद रख लेनी है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे किससे सॉल्व होंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा, इसलिए देखें थर्ड प्रोपोर्शनल है तो मीन्स यहाँ पे थ्री क्वांटिटीज़ ली हुई हैं, थ्री क्वांटिटीज़ ली हुई हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम ऑब्वियसली कौन सी इक्वेशन यूज़ करने जा रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल की, सिंपल, ठीक है। तो अब उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए बी बी सी, यानी जो मिडल टर्म होती है वो दो दफ़ा रिपीट हो रही होती है, और थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने जो सी होता है विच इज़ एक्चुअली योर थर्ड प्रोपोर्शनल, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। अगर इसको यूँ देख लें, थ्री थ्री क्वान्टिटीज़ है ना, ए बी और सी, ये थ्री क्वान्टिटीज़ थी, मैंने इधर लिख दी। सो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल से ही सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मतलब हमने सी फाइंड आउट करना है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए बी बी सी। अब इस केस में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल तो फाइंड नहीं करना, हम करना तो हमने मीन प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसको यूज़ करते हुए, थर्ड प्रोपोर्शनल को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसमें मीन क्या होता है आपके पास, तो मीन हमने अभी सीखा था अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शन, जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, ये दोनों मीन ही होती हैं ना, ये दोनों तो होती हैं आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो ये वाली होती है मिडल जो मीन वैल्यूज़ होती हैं विच इज़ बी बी। तो देन बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल, तो ये जो मिडल वैल्यूज़ हैं दोनों, ये आपके पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। तो अब इस इक्वेशन को हम यूँ लिख देते हैं, बी की जगह ना हम लिख देते हैं एम, एम ईजी रहेगा, एम फॉर मीन, तो इसलिए हमने सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए एम एम सी, ताकि यहाँ से याद रहे कि एम इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन, ठीक है। चलिए अब इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, एक टर्म ये मौजूद है, एक टर्म ये है, तो हमारे पास टू टर्म्स मौजूद है, हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो वो अब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ए एम एम एन सी, यही होती है ना इक्वेशन मीन प्रोपोर्शनल की, मिडल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। अब ये जो टू क्वांटिटीज़ हैं ये कौन सी होंगी, ये ए एम होगा या एम सी होगा, क्या होगा, तो इसके लिए हमने अब ऑब्वियसली मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है,
तो मतलब कि मेरे पास m तो गिवन नहीं होगा ना, m ही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो बाकी दोनों वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली आपके पास ए एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ए की ये वैल्यू है और सी की वैल्यू r⁸ है और m हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने डाटा लिख लिया। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं विच इज़ AMMC। अब इस इक्वेशन में हम ये डाटा वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन रूल अप्लाई कर दें विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ योर मीन वैल्यूज़। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, m मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m क्या हो जाएगा m², तो ये हमने m² लिख दिया और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके साथ करके लिख लें। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट। तो इसलिए मैंने इक्वेशन की दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट कर देंगे ताकि ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाए और हमारे पास m आ जाए, राइट। अभी हमारे पास सिंपली m है और जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज़, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक प्लस में वैल्यू आ जाएगी, एक माइनस में। स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल गिव यू 3। अब इन वैल्यूज़ को ना मैंने अलग से इधर सॉल्व किया हुआ है। तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, सो स्क्वायर रूट की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये स्क्वायर रूट आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ है, p के साथ भी है, q के साथ भी और r के साथ भी। ठीक है, तो अब इसकी ऑलरेडी पावर 6 है और स्क्वायर रूट भी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 6 × 1/2। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा विच इज़ 3। इस तरह q की पावर को सॉल्व कर लें 4 × 1/2, तो रिजल्ट आ गया 2, तो मैंने इधर 2 लिख दिया। इस तरह 8 को सॉल्व कर लेंगे तो 8 × 1/2 विल गिव यू 4, तो ये r की पावर हमने 4 इधर लिख दी। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन फॉर फाइंडिंग द मीन प्रोपोर्शनल विद एन एग्जाम्पल। बस इसमें आपने याद ये रखना है कि मीन प्रोपोर्शनल हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग थर्ड प्रोपोर्शनल मेथड, और जिसमें मीन क्या होता है आपके पास मिडिल वैल्यूज़, तो इस केस में हमारे पास बी मीन हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल रही। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल दोनों आपके क्वेश्चंस किससे सॉल्व होंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस केस में हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख दें थर्ड प्रोपोर्शनल की, जो कि क्या होती है ABC, या अगर इसे आप B को रिप्लेस कर दें M के साथ, M मतलब मीन, तो ये क्या हो जाएगी AMMC। सो 3 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी आपके पास A, सेकंड क्वांटिटी या जो मिडिल क्वांटिटी है उसे हम क्या कहेंगे मीन M, इसे B से भी कह दें या M से कह दें की बात है, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है या थर्ड क्वांटिटी की होगी दैट इज़ C। ठीक है, तो जब ये सिनेरियो होगा हमारे पास फर्स्ट मीन एंड थर्ड, तो इस केस में ये जो तीनों हैं कोलेक्टिवली, जो अभी हमने मीन की बात की थी उसमें सिर्फ B था, जो मिडिल वैल्यूज़ थी वो मीन होता था। इस केस में आपके पास तीनों A, B एंड C तीनों क्वांटिटीज़ आपके पास कंबाइन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होंगी, राइट। अब इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड P हमने फाइंड आउट करना है इफ़ 12 P and 3 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम इन चाहे वो मीन प्रोपोर्शन हो या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, हमने सॉल्व करना है किससे, थर्ड प्रोपोर्शन से। उसकी इक्वेशन क्या होती है आपके पास AMMC। तो सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन लिख दी AMMC। ठीक है, हमने इक्वेशन लिख दी। अभी यहाँ से पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं मेरे पास इसमें गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, सो A इन दिस केस इज़ 12, P in this case is M and 3 in this case is C, और C in this case is 3। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इन वैल्यूज़ को ना हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना था P, तो अब हम P फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इक्वेशन क्या होती है,
प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ योर मीन वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं, 12 एंड 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट है ना तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। 12 टाइम 3 इज़ 36 और ये हमारे पास मीन वैल्यू है विच मीन्स के p टाइम्स p विच विल गिव यू p स्क्वायर। अब मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो इसलिए मैंने इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर लिया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो p की वैल्यूज़ आ जाएंगी दैट विल बी +6 एंड -6। So this is your overall solution for the concept continued proportion. नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं 4। इसमें मैंने सारे पार्ट्स नहीं सॉल्व किए हुए, सिर्फ बीच में से कुछ कुछ सॉल्व किए हुए हैं, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सिर्फ हमने ओवरव्यू करना है कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल हमें इन द थ्योरी सेक्शन। सो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना इसके कितने पार्ट्स हैं, 6, जबकि मैंने इसमें सिर्फ सॉल्व किए हुए इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 4 6। बाकी जो ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना 1 3 5 वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए बी बी सी या ए एम एम सी। ठीक है, तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, सॉरी एम एम नहीं करेंगे, एम एम तो मीन के केस में होता है, आई अपोलोजाइज। ओके, सो थर्ड प्रोपोर्शन की इक्वेशन हो जाएगी ए बी बी सी, यानी थर्ड प्रोपोर्शन है तो 3 क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ए बी एंड सी। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड। तो थर्ड पे सी आ रहा है, इट मीन्स मैंने सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन कौन सी हैं, तो वो है हमारे पास दिस वन एंड दिस वन। तो ए इन दिस केस इज़ ए क्यूब और सेकंड क्वांटिटी क्या आ जाएगी 3a स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ए बी की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, यहाँ से अब आप रूल अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते चले जाएं। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सी की। तो यहाँ पे जो सी है ना उसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यानी ये सी रहा, तो बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो ये ए क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्वीन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिर ये आपके पास 4 है एंड दिस इज़ 3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, 4 - 3, सो दैट विल गिव यू 1। सो दिस विल बी योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ अगेन वी आर हैविंग 2 क्वांटिटीज़। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, मतलब ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यूज़ ले लेंगे ए बी और सी की। सो इन दिस केसेस ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 में हमने ए बी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ से हम इसको ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ प्रोपोर्शन रूल अप्लाई कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए, तो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें ना उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब ये बेसिकली है क्या था, x - y होल स्क्वायर, तो इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, राइट। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे ट्वाइस, दोनों दफ़ा एक्सपैंड कर लिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, x - y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये x - y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग वैल्यू विल बी योर फाइनल आंसर। अब ये देखें दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास सेम आ रही हैं, ये भी और ये भी, लेकिन इसकी पावर क्या, ओवरऑल पावर इज़ 1, इसकी पावर भी 1 है। सो व्हेन द बेसिस आर सेम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, write the base one time, add the powers, you will get your answer which is equal to whole square. So this is your overall solution to question 1 part 4. Next part 5.
सॉरी पार्ट 6 इज़ हमारे पास टू क्वांटिटीज़ गिवन है और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की मदद से थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेनी है। सो इक्वेशन देख लें। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है थर्ड प्रोपोर्शन की, ए बी बी सी। सो इन दिस केस ए इज़, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमने यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी कर दिया, ये क्या है, बी क्या है और सी हमने फाइंड आउट करना है। तो इन इक्वेशंस को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शन ये हम आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे और ये दोनों आपस में मीन वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए। सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज दिस। तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मैंने रेड कलर में लिखा हुआ। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मैंने मल्टीप्लाई ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसको साथ ही मैंने एक्सपैंड भी कर लिया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं अगर कुछ कैंसलेशन हो सकती हैं कुछ वैल्यूज़, लेकिन कैंसिल करने से पहले ना हमने इस फॉर्मूले को भी एक्सपैंड कर लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस है ना फॉर्मूला, तो आपके पास माइनस यहाँ पे आएगा। अगर ये माइनस होता तो माइनस यहाँ पे आता, बाकी सारे प्लस हो जाते, राइट। अब यहाँ से हमने ना सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। अगर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो ये p प्लस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये p माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी दैट विल बी p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। So this is your overall solution to part 6. Question number 2 is find a fourth proportional. So इस केस में हमारे पास 3 टर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं और हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें 4 क्वांटिटीज़ कौन सी होती थी, ए बी सी एंड डी। तो इसमें फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड फोर्थ। सो डी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, और फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बन रही होती है दैट इज़ ए बी सी एंड डी, राइट, इन द प्रोपोर्शन फॉर्म। तो अब इसमें हम a इन दिस केस इज, दिस इज़ माई a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, और d हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम ना a b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो a की वैल्यू पुट कर दी हमने, b की वैल्यू 2x क्यूब, c की वैल्यू 18 रेज़ टू पावर 5, और d हमने फाइंड आउट करना है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 14x रेज़ टू पावर 4 और d, जो आपके पास एक्सट्रीम कॉर्नर्स भी होती हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड पे। और मीन टर्म्स कौन सी होती हैं आपके पास, जो मिडल वैल्यूज़ बचती हैं दोनों। ठीक है, ये आपके पास मीन वैल्यूज़ हैं। तो यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई और मीन वैल्यूज़ आ जाएंगी ये दोनों। अब यहाँ पे हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स्ट्रा टर्म ओवर हेयर इज़ 4x रेज़ टू पावर 4, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, जो जो सिंप्लीफाई होता जा रहा है उनको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये 2 हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा इस 4 के साथ, तो पीछे रह जाएगा 2। देन अगेन ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा इस 18 के साथ, सो वी लेफ्ट विद वैल्यू 9। अब वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी पावर 4 है और यहाँ पे 5 है, तो पीछे क्या रह जाएगा, 5 में से 4 निकाल दें तो 1 रह जाएगा पीछे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास x क्यूब है। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर x क्यूब टाइम्स 9x। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x रेज़ टू पावर 4। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ d। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं ऑलरेडी, विच आर योर a b
एंड सी, 3 क्वांटिटीज़ आर ऑलरेडी देयर। हमने फोर्थ क्वांटिटी यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है ए बी सी डी। अब इनमें ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर लीजिए और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रोपोर्शन का। सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सो एक्सट्रीम टर्म्स ये आ चुकी हैं और मीन वैल्यूज़, मीन टर्म्स ये आ चुकी हैं। अब डी हमने फाइंड आउट करना है। एक्स्ट्रा टर्म ओवर हियर इज दिस थिंग, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कोई इनकी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे हम। और इसमें हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं 1 एंड 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 टाइम 24 इज़ 24। मतलब कि हमने 24 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लेने हैं, तो वो पेयर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हुए हैं। 1 टाइम 24, 2 टाइम 12 इज़ 24, 3 टाइम 8 इज़ 24 एंड 4 टाइम 6 इज़ 24। सो अब इसमें से हमने कौन सा पेयर यूज़ करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल टर्म क्या आ रही है, -11 आ जाए, तो वो हमारे पास बन रहा है पेयर 3 एंड 8। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, -3 -8 विल गिव मी -11। तो ये हमने स्प्लिट कर दी मिडिल टर्म, -11x एज -8x एंड -3x। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बन चुके हैं, यानी कि 2 पेयर्स आ चुके हैं। दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी, x कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा x-8, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -3, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी x-8। सो अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x-8 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी x-3। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो रही हैं तो ये x-8 कैंसिल हो जाएंगे, और ये x-3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो रिमेनिंग आंसर विल बी 5x raised to power 3 और 5x cube will be your final answer. So this is your overall solution to question number 2 part 4. Next is part 6. So we are having 3 terms, 1, 2 and 3. So A, B, C 3 quantities already मौजूद है। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास लेट डी बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसकी कोई लिख लें A, B, C, D, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे A, B और C, D की। अच्छा, उससे पहले हम एक और काम ये कर लेते हैं, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ D, क्योंकि हमने D फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से पहले हमने ऑलरेडी फार्मूला में पता है प्रोपोर्शन का, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ योर मीन वैल्यूज़ विच इज़ बी एंड सी, और बी एंड सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डी की। एक्स्ट्रा टर्म ओवर हेयर इज़ ए, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ मुझे पता है बी, सी और ए की। ये ऑलरेडी वैल्यूज़ मुझे पता है, ए इज़ दिस वैल्यू, बी इज़ द सेकंड वैल्यू एंड सी इज़ द थर्ड वैल्यू। अब इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर अब हमने इनके ना फार्मूलाज ओपन कर लिए हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो प्लस वाला फार्मूला होता है इसमें आपके पास यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है ये माइनस की होती है, और जो माइनस वाला फार्मूला होता है इसमें आपके पास स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस में होती हैं, राइट, पी माइनस क्यू। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, और इसके बाद अब हम देख लेते हैं अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं टर्म्स आपस में, तो ये p प्लस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, राइट, सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं वो ये वाली बच गई हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी कैंसिल हो रही है विच इज़ p माइनस क्यू, तो वो हमने नेक्स्ट में सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है।
तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल क्रॉस आउट हो गई, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची दैट इज पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. So this will be the answer to part number 6. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इवन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब इसके जो ऑड क्वेश्चन है ना वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल. अब इन क्वेश्चंस में ना हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है. तो इसमें याद है हमने एक चीज़ सीखी थी कि मीन प्रोपोर्शनल हो या कंबाइन या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, हमने इन दोनों को किससे सॉल्व करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल की मदद से हमने इनको आपस में सॉल्व कर लेना है. ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल की इक्वेशन क्या होती है वो हमें ऑलरेडी पता है, विच इज़ ए बी बी सी, राइट. ठीक है, ए बी बी सी कर लें, या फिर मीन प्रोपोर्शनल है तो बी की जगह हम एम यूज़ करते हैं ताकि एम फॉर मीन, और इसलिए हमने यहाँ पे एम यूज़ किया हुआ, राइट. ठीक है, तो बी थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए ये इक्वेशन होती थी, मीन प्रोपोर्शनल में हमने बी को रिप्लेस कर दिया विद एम. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़, ये जो टू क्वांटिटीज़ हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में. अब वो कौन सी होंगी, ऑब्वियसली हमने मीन तो फाइंड आउट करना है, तो एम तो हो नहीं सकता, तो पीछे बचा ए और सी, राइट. अब आपने इस इक्वेशन पे फोकस करना है. ठीक है, अब m तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो m तो ये इनमें से कोई भी m नहीं हो सकता, तो पीछे कौन सी रह गया, पीछे अल्फ़ाबेट्स a और c. तो ऑब्वियसली ये आपके पास फर्स्ट टर्म a हो जाएगी और ये सेकंड टर्म आपके पास c हो जाएगी, और m हमने फाइंड आउट करना है. अब इन वैल्यूज़ को हम इन गिवन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं a m c में, और इसमें फिर प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़. ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया. देन पुट एन इक्वालिटी साइन, और फिर मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा m टाइम्स m, राइट. अब इनको आपस में यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. सो m टाइम m इज़ m स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 20 टाइम 5 इज़ 100. यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x7 है, तो कलेक्टिवली क्या हो जाएगा x raised to power 10. ओवर हेयर y इज़ 5, ओवर हेयर y इज़ 1, तो ये हो जाएगा 6. अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पे वैल्यू, जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज़, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10, और फिर यहाँ पे आप देखें इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की हाफ होती है ना 1/2. तो अब इसकी पावर क्या हमारे पास 10, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो ये हमने 5 यहाँ पे लिख दिया. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 6, सो 6 टाइम्स 1/2 विच विल गिव मी 3, तो ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, ये 5 और ये 3. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ अगेन वी आर हैविंग टू टर्म्स, और ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल. मीन प्रोपोर्शनल की इक्वेशन होती है आपके पास ए एम, यानी मीन प्रोपोर्शनल को हम सॉल्व करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के साथ. थर्ड प्रोपोर्शनल की इक्वेशन होती है आपके पास ए बी बी सी. ठीक है, ये होता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल, और मीन प्रोपोर्शनल के केस में बी रिप्लेस कर देते हैं हम एम के साथ, तो ये क्या बन जाता है ए एम एम सी. अब टू क्वांटिटीज़ गिवन है, ऑब्वियसली हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने एम फाइंड आउट करना है. तो पीछे क्या बचा ए और सी, तो यानी इनमें से जो फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ ए एंड द सेकंड वैल्यू इज़ सी. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस मीन प्रोपोर्शनल की इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, तो पुट करने के बाद ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट. अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लेते हैं. सो दैट इज़ इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया m टाइम्स m. सो दिस विल गिव यू m स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड कर लेंगे, आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी. ठीक है, तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दे विल मेकिंग अ फ्रैक्शन, सेम वैल्यूज़ एट द टॉप एट द बॉटम. तो जब भी सेम वैल्यूज़ हों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये दोनों क्रॉस आउट हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू पीछे बच जाती है 1. सो सिमिलर इज केस विद दिस हेयर.
ठीक है, आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी। सो पीछे वैल्यू बच जाएगी हमारे पास x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। सो कलेक्टिवली इट विल गिव यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मुझे m की वैल्यू चाहिए। ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड पे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसल्स हो जाएंगे, पीछे वैल्यू बचेगी plus minus x minus y, because whenever we open the square root of any value, we'll always get two values in the answer, one positive, one negative. So this is your overall solution to part 4. Next question number 4 is find the values of the letter involved in the following continued proportion. So now अब इन questions में हमने continued proportion solve करना है। तो अब यहाँ पे पहले जो टर्म्स हैं इनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड इज b, थर्ड इज c। ठीक है, तो अब इस केस में अब इसमें को भी हमने जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है इसको भी हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल की मदद से सॉल्व करते हैं। और थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास a, b, b, c। ठीक है, तो b किससे हम रिप्लेस कर देते थे मीन प्रोपोर्शनल में, m के साथ, तो हम उसी को इनको आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, विच आर, अब इस केस में क्या है हमारे पास, यानी ये जो b है ना, ये आपके पास चेंज हो चुका है किस में, m में, क्योंकि वही कोई हम यूज़ कर रहे हैं मीन प्रोपोर्शन की, राइट। तो अगर आप ना भी करना चाहें b के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इसे m इज इक्वल टू एक्स कह लें या b इज इक्वल टू एक्स के साथ लेके चलें तब भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको इजी लगे कर लीजिए। सो अब यहाँ पे हमारे पास ए वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a, b और c, या a, m और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को हम इसी कोइन में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, यहाँ पे अप्लाई कर दें रूल ऑफ प्रोपोर्शन विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़। 8 यानी कि 8 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और फिर मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स टाइम्स एक्स इज एक्स स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लें, हमें x की वैल्यू चाहिए, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, which is equal to 12. So this is how we are going to solve the questions of continued proportion. Next part 4 is we are having 3 terms a, b कर लें या m कर लें, चलें m कर लेते हैं, m and c। ठीक है, सो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल की जो इक्वेशन होती है दैट इज़ a m m c। यहाँ पे हमारे पास a m और c की वैल्यूज़ की बना, इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, और फिर अब रूल अप्लाई करते हैं प्रोपोर्शन का विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब कि 7 और 28 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैन पुट एन इक्वालिटी साइन, और फिर मीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। अब इनको सॉल्व कर लें, 7 टाइम 28 इज़ 196। तो ये आपके पास इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, राइट द बेस 1 टाइम ऐड द पावर्स, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है तो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 14। ठीक है, और यहाँ पे पीछे रह जाएगा एक्स m माइनस 3। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर here is 3 विच इज़ सबट्रैक्टिंग। इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, राइट। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है ना प्लस माइनस 14, ये हम अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 पॉजिटिव विच इज़ प्लस 14 और फिर माइनस 14 अलग करके लिख लिया। अब यहाँ से m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास m की वैल्यूज़ आ रही हैं विच 17 एंड माइनस 11। सो इसी तरह इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसके हमने इवन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसके जो ऑड क्वेश्चन हैं वो आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.